शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को वो सभी कस्टमर बहुत सीरियस लेंगे जिन्हें किसी एसोसिएट ने, किसी वकील ने, किसी दलाल ने 2019 के बाद कंपनी के बारे में झूठी खबरें, अफवाहें उड़ा करके चाहे गलत एफआईआर कराई हो या आपको जमीन की रजिस्ट्री कराई हो। इस वादे के साथ मैं आप सभी लोगों को अपना संदेश देना चाहूंगा कि अगर उस रजिस्ट्री में कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी लेगी। कंपनी कतई अपने कस्टमर को अकेला नहीं छोड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। उस रजिस्ट्री की जानकारी अगर कंपनी को होगी, उसमें कोई करप्शन, कोई फ्रॉड ना हुआ होगा, तो 1000% इस बात की गारंटी है कि कंपनी आपके साथ खड़ी है। एक दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। काफी समय पहले एक विषय आया होगा आप लोगों के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें यह जाहिर किया गया होगा कि कंपनी के डायरेक्टर आसिफ नसीम की तरफ से एक अथॉराइजेशन लेटर बना करके दिया गया था संत लाल नाम के एक अथॉराइज सिग्नेटरी को। यह जेल से अथॉराइजेशन लेटर देने के बाद अजय सिंह एडवोकेट ने शाइन वैली पर लिमिट से ऊपर जितना उनको बताया उससे ज्यादा रजिस्टर उन्होंने करा करके संत लाल के द्वारा रजिस्ट्री कराई। इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी और इसकी पूरी जानकारी कंपनी के डायरेक्टर आसिफ नसीम को भी नहीं थी, और यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठाया गया और इसके ऊपर एक्शन हुआ। बाद में आरोप पहले तो यह लगाया गया कि अथॉराइजेशन गलत है, गलत तरीके से अथॉराइजेशन लेटर बना के दिया गया है, लेकिन यह पाया गया अथॉराइजेशन लेटर सही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद सारी जमीनों को सीज कर दिया गया था कि कोई रजिस्ट्री आगे नहीं होंगी। इससे भी कोई इतराज नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उस बीच जितनी भी रजिस्ट्री की परमिशन आसिफ नसीम ने दी थी, जिस वजह से दी थी, ना तो वो वजह पूरी की गई। कस्टमर के साथ सेटलमेंट, उस सेटलमेंट में सेटलमेंट का जो भी पेपर है, लेटर है, वो कोर्ट में लगाना, ये छोड़ करके कस्टमर से पैसे लिए गए, रजिस्ट्री अनाप शनाप की गई जिसकी कोई जानकारी आज तक कंपनी को नहीं है। ये सिस्टम में रिकॉर्ड मौजूद है। ये इससे पहले तो जो करप्शन हुए, लेकिन यह मामला रिकॉर्ड मौजूद है, कोर्ट मौजूद है। वहां से उठाना कोई बड़ी बात है नहीं, उस आदेश से उठाना बड़ी बात नहीं है, जहां पर उस आदेश के साथ ही एक बाकायदा एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि उस समय की गई रजिस्ट्रियों की जांच और उन कस्टमर से सवाल कि रजिस्ट्री उन्होंने क्यों करवाई, उनका क्या निवेश था, क्या वो निवेश रजिस्ट्री में लिखा गया है, और साथ ही साथ क्या इस लेन देन में, इस पूरे मामले में कोई लेन देन हुई है। ऐसे कई मुद्दे उठकर सामने आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ शुरुआती दौर में ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां कराई गई हैं जिन रजिस्ट्रियों में एफआईआर हुई थी। 2019 में, 2020 में, 21 में एफआईआर वाली सैकड़ों रजिस्ट्रियां ऐसी थी जिन रजिस्ट्रियां कराई गई, जिसका कोई भी रिकॉर्ड कोर्ट में कस्टमर के द्वारा या एफआईआर करने की तरफ से नहीं सबमिट किया गया। ऐसे कई अधिवक्ताओं ने, ऐसे कई दलालों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर आकर के यह जाहिर करने की कोशिश की कि कंपनी पर उनका पूरा कंट्रोल है, कस्टमर उनके पास आता है और एफआईआर कराता है और उससे सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन किसी भी दलाल ने इस चीज को कोर्ट में रखने की कोशिश नहीं करी। ये सारी चीजें जांच में आनी है, आएंगी। हर एक कस्टमर 2019 के बाद का ये मान के चले, इसने रजिस्ट्री कराई है, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जांच का आदेश आपके सामने है। इस आदेश की प्रति को आप लेकर के किसी अच्छे वकील से बात कर लें, पूछ लें और पता कर लें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जांच किस स्तर पर होगी और किस लेवल तक जाएगी। इस जांच की सूचना जल्द ही 2019 के बाद वाले जितने कस्टमर हैं उन सब की एक रिट दाखिल होने जा रही है। जिन्होंने आकर गेट नंबर 8 पर अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं, वो सारे के सारे कस्टमर सुरक्षित हैं। वो सारे कस्टमर सुरक्षित हैं। उनकी तरफ से एक याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में दायर की जा रही है, जिसमें मांग की जा रही है कि इस पूरी रजिस्ट्री की बाकायदा जांच करके यह पता करने की कोशिश की जाए कि क्या इसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट था तो कैसे था, किस प्रकार से था, क्या कंपनी की सहमति थी, कंपनी की तरफ से दिए गए अथॉराइजेशन लेटर क्या वैलिड थे, क्या अथॉराइज सिग्नेटरी वैलिड थे, क्या कंपनी के जानकारी में लेन देन किए गए, जो समय पैसे लिए दिए गए, ये सारी जांच की जाएंगी।
और इसकी याचिका अगले 48 घंटे के अंदर अंदर लखनऊ हाई कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी। इस याचिका में पार्टी जिन्हें बनाया जाएगा, जिनका नाम दिया गया है, उन सबको पार्टी बनाया जाएगा। और उसके बाद इस बात की पूरी गारंटी है कि लखनऊ हाई कोर्ट शासन आदेश वहां तक पहुंचाया जाएगा और लखनऊ हाई कोर्ट पूरी तरीके से ईडी और ईओडब्ल्यू को इन्वॉल्व करके इस मामले की पूरी गहन जांच कराएगी। यह मैं आपको अगले एक सप्ताह के अंदर की खबर दे रहा हूं। आगामी एक सप्ताह के अंदर भारत देश के अंदर शाइन सिटी प्रकरण में की गई कोई भी रजिस्ट्री, दिया गया कोई भी कब्जा या शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर किया गया कोई भी कार्य किसी ने भी किया होगा, वो अब इस पूरे मामले में जुड़ता चला जाएगा। यह मैं आपको आगामी एक सप्ताह के होने वाले मैं अपने कदम के बारे में बता रहा हूं। इसलिए संदेश उन सभी कस्टमर्स को जिन्होंने 2019 के बाद कंपनी के भाग जाने के नाम पर डर कर या उसी लालच में कहीं पर कोई भी रजिस्ट्री कराई है, यदि आप कंपनी के साथ खड़े हैं, उस याचिका के पात्र हैं जहां पर आपका 1 रुपया नहीं लगना है, यदि आप उस याचिका में शामिल हैं जहां पर आपसे कुछ भी फीस नहीं ली जाएगी और आपका पैसा सुरक्षित किया जाएगा, आपका पैसा चाहे पूर्व में किया गया निवेश हो चाहे इस बीच में, वो सब सुरक्षित किया जाएगा, सब दिलाया जाएगा। अगर आप उसका हिस्सा हैं तो आप पर कोई एक्शन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप याचिकाकर्ता हैं। और यदि आप याचिकाकर्ता नहीं हैं तो आप पार्टी हैं। यही दो चीजें हैं आपके सामने। अगर आप इस याचिका से जुड़े हैं तो आप याचिकाकर्ता हैं, आप विक्टिम हैं, आप पीड़ित हैं। और यदि आप नहीं जुड़े हैं तो इसका मतलब कि इस रजिस्ट्री को अपने संज्ञान में आपने जानबूझ के कराया, कंपनी की जमीन को हड़पने की नियत से कराया, कंपनी की जमीन पर, संपत्ति पर आपने कब्जा करने की नियत से कराया। और आप अगर याचिका में नहीं शामिल हो रहे हैं तो आप सीधा डायरेक्ट पार्टी हैं। यह फैसला आपको करना है और कंपनी आपके साथ खड़ी है। इसके साथ साथ हर वो एसोसिएट जो इस मामले में कहीं भी इन्वॉल्व है, उसने अपने अकाउंट पैसा ले लिया। हमारे पास ऐसी बहुत सी कंप्लेन आई हैं जिसे वैदिक विहार पर काम किया संदीप पांडे ने, कलेक्शन कुछ लिया गया श्याम वेंचर में, लेकिन बहुत ही सारे एसोसिएट जिन्होंने कलेक्शन अपने अकाउंटों में ले लिया है और उनकी भी कंप्लेन हमारे पास आई है। ऐसे एसोसिएट जिन्होंने पैसा अपने अकाउंटों में लिया, अगर आकर के इस याचिका में विटनेस बनते हैं, गवाह बनते हैं और ये गवाही देते हैं कि अमुक व्यक्ति के कहने पर आपने कस्टमर से पैसा अपने अकाउंट में लिया और इतना पैसा आपने अमुक व्यक्ति को दिया, तो आप बचेंगे। अन्यथा मान के चलिए कि इस जांच में आप भी आने वाले हैं। ऐसे सैकड़ों कस्टमर अब तक गेट नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कंप्लेन दर्ज कराई है कि उन्होंने पैसा एसोसिएट के अकाउंट में दिया, रजिस्ट्री के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई और अभी तक उसे कब्जा नहीं प्राप्त हुआ है। साथियों, शाइन सिटी का प्रकरण आप भूल जाएंगे क्योंकि कंपनी तो अपना पैसा चुका देगी सबको, लेकिन यह मामला शाइन सिटी प्रकरण से बहुत बड़ा मामला बनने जा रहा है। भारत देश की यह पहली कंपनी होगी जो अपने ऊपर की गई जांच को फेस करने के बाद जिन लोगों ने कंपनी पे जांच करवाया उन पे जांच करवा देगी। यह भारत देश की पहली कंपनी है, यह ध्यान रखिएगा। और यह प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। एक बार फिर से जांच, एफआईआर, गिरफ्तारियां, इसका दौर चालू होगा। लेकिन अब कंपनी एक तरफ खड़ी होगी, इन सारे तमाशाओं को देख रही होगी और भाग रहेंगे वो लोग जिन्होंने अब तक कंपनी को भगाया है। कोई नहीं बचने वाला है, कोई भी व्यक्ति नहीं बचने वाला। अगर आज किसी का नाम छूट गया है तो वो खुश ना हो, वो जांच का पात्र है। जानबूझ करके सबका नाम एक साथ नहीं डाला गया है। मौका दिया गया है कुछ लोगों को गवाह बनने का कि जो चाहें गवाह बन लें। और अफसोस इस बात का है कि अधिकतर एसोसिएट्स के ऊपर एफआईआर हैं, अपने आप में उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, कहां बच करके जाएंगे। इसलिए इस संदेश को सीरियस लेते हुए आज से शुरू होने वाली इस मुहिम को आप ये जान ले, आज से 2 ही मुहिम है मेरे पास। एक, मेरे कस्टमर की लायबिलिटी उतारना जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। नंबर 2, ऐसे किसी भी कस्टमर को माफ ना करना, ऐसे किसी एसोसिएट माफ ना करना जिसने कंपनी को खत्म करने में किसी का भी सहयोग किया हो।